दोस्तों, किसी के भी मन की बात को पढ़ने के लिए गौतम बुद्ध ने 3 तरीके बताए हैं जिससे आप तुरंत ही दूसरों के मन की बातें जान सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिसके कारण वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता, और छोटा भाई खेती किया करता, लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी खेती नष्ट हो जाती, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों न मैं बड़े भैया की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं, अगर वह खेतों में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वह उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच सकती हैं। इसलिए उन्हें मैं खेत में बैठा देता हूँ। ये सब सोचकर उसने अपने ही खेत में एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को खेत में बैठा दिया और उनसे कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। यह सुनकर जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वो उस दिन से ही खेत में रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वो तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वह जानवर उसके खेतों से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरन भागता हुआ आता है और खेत के बांध को तोड़कर वहां से भाग जाता है। लेकिन उसी हिरन का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नज़र उस अंधे भाई पर पड़ी। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उस जानवर को यहाँ से जाते देखा है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, महाराज, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला उस जानवर को कैसे देख सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वह आपके लायक नहीं है। आप अपना समय यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बातें सुनकर अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरन को मैं तलाश कर रहा हूँ वह हिरन मेरे लायक नहीं है। यह अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है। तभी राजा ने उस अंधे व्यक्ति से कहा, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो। एक तरफ से तुम ये कहते हो कि मैं अंधा हूँ और एक तरफ से तुम यह कह रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। पर इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, महाराज, जिसे आप एक हिरन समझ रहे हैं, असल में वह एक हिरनी है और वह भी गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को गर्भवती हिरनी का शिकार करते हुए नहीं सुना है। और इसी कारण मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि वह आपके लायक नहीं है। आप अपना समय उसके पीछे व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया कि आखिर ये अंधा आदमी यह कैसे जान सकता है कि वह हिरनी है और गर्भवती भी है। राजा कुछ सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति, मुझे यह जानवर जिंदा चाहिए। मुझे यह जानना है कि वह हिरनी है और गर्भवती है, क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे बस इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरन का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो कि वह हिरनी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ जाता है और जब कुछ देर बाद वह वापस लौट कर आता है तो वह राजा को कहता है, महाराज, इस अंधे आदमी ने जो भी कहा है वह बिल्कुल सही है। वो एक हिरनी ही है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा आदमी यह सब कैसे पता कर सकता है और जान सकता है। ऐसे कई सारे प्रश्न राजा के मन में उमड़ रहे थे। अब राजा ने यह ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना है। यह सब सोचकर राजा अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम सचमुच में अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, ये महाराज, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है,
एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वह एक हिरनी है और वह गर्भवती है। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे और जानवर भी गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाज़ा लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे महाराज, आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे वह हिरनी जब मेरे खेत में आई तो उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि वह एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बांध है वह बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यदि कोई हिरन होता उस बांध को बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह हिरनी इस बांध को तोड़कर भागी है और यदि वह इस बांध को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता। और इस बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह एक गर्भवती हिरनी है। इस कारण वह ज़्यादा ऊंची छलांग न लगाकर मेरे खेत की बांध को तोड़ते हुए भाग गई। इससे राजा के मन में एक और प्रश्न उठा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक हिरनी ही है? और भी तो कई जानवर यहाँ पर आ सकते हैं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, ये महाराज, मैं पूरा दिन सुबह से शाम तक यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं ये भांप जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाएं और मेरे खेत की फसलों को नष्ट ना करें। राजा उस अंधे व्यक्ति का जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा हो लेकिन यह तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ न कुछ काम तो निकलवाना ही चाहिए। यह विचार लिए हुए राजा वहां से वापस अपने महल के लिए लौट गया। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है कि नहीं। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, महाराज, यह कैसा प्रश्न है? इस पर राजा कहता है कि मैंने बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का जवाब चाहिए। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, महाराज, ये सारी बातें जाने दीजिए, आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं, अब आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर अंधा व्यक्ति कहता है, महाराज, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर व्यक्ति कहता है, आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेला छोड़ना होगा। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर राजा पहले तो गुस्सा हो जाता है, फिर कुछ देर बाद सोच विचार कर अंधे व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति, इस अंधे व्यक्ति और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और वह व्यक्ति एक कमरे में बंद हो चुके थे। तभी वो अंधा व्यक्ति राजा की पत्नी को कहता है कि मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक पटक कर। इस तरह से रानी ने उस अंधे आदमी की खूब पिटाई की। उसके बाद किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और वह राजा के पास पहुंचता है और राजा से कहता है कि महाराज, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आज मैं जो भी आपसे सवाल करने वाला हूँ उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा और यदि एक भी झूठ कहा तो मैं अभी के अभी सर से धड़ अलग कर दूंगा। तभी आगे बढ़ते हुए राजा कहता है, मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं? इस पर रानी कहती है, महाराज, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उस अंधे ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर राजा तुरंत अंधे व्यक्ति के पास पहुँचता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, महाराज,
बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी को से सिर्फ इतना कहा था कि मुझे आपको छूना है, और यह बात सुनते ही उन्होंने मुझे लातों घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत किसी दूसरे मर्द को कैसे छू सकती है, लेकिन उन्होंने ना आप देखा ना ताव, बस लात घूंसे मुझ पर बरसाने शुरू कर दिए। वह भी तो एक छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता नारी कभी भी किसी पराये मर्द को नहीं छूती, लेकिन उस वक्त तो उन्होंने क्रोध में मुझे पीटना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए कि भला ऐसी स्त्री को पतिव्रता कैसे हो सकती है। इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, तुम मेरे प्रश्न का जवाब दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आगे राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, तुम मुझे यह बताओ कि मैं सच में अपने पिता का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, महाराज इस बात से आपको क्या लेना देना, आप किसी की भी औलाद हों, आखिर आप हैं तो इस राज्य के राजा, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। इस पर राजा कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा, इसलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, महाराज इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी यह बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे एक वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, महाराज आप हैं तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुन राजा बहुत क्रोधित हो उठता है और वह तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास पहुँचा। वह वहाँ पर पहुँचने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं। यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ कि क्या सच है। इस पर उस राजा की माँ कहती है, बेटा तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, पर तुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब एक बार मैं नहाने के बाद अपना चेहरा आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ी हुई है। इस पर वह आदमी कहता है, महाराज आपने मुझसे कई सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको सही सही दिया है। यदि कोई और राजा होता तो इसके बदले मुझे कई ढेरों इनाम मिल चुके होते, लेकिन अब तक आपने एक फूटी कौड़ी नहीं दी है। इस बात से मैंने लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हैं। यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत। तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, महाराज मैं तो वैसे ही अंधा हूँ, यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। मन की भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होंठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी क्रिया से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कोई न कोई काम देना पड़ता है, जिस पर वह व्यक्ति किस प्रकार काम करता है, किस तरीके से इस काम को करता है, उसके आधार पर ही मैं यह बता पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। इस पर वह राजा कहता है, तो क्या मैं भी किसी के भी मन की बातें जान सकता हूँ। इस पर अंधा आदमी कहता है, महाराज अवश्य आप भी किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने ऊपर एक काम करना होगा, और वह काम है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना, जिसके लिए मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। और ये तीनों ही तरीके बड़े आसान और सरल हैं, किंतु महाराज उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे के मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी भी अभी अपने वर्तमान में ही सोच रहा होता है, तभी हम उसके मन की बात जान सकते हैं। आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है, महाराज
जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन तीनों तरीकों से बड़ी आसानी से ही आप किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। उसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, महाराज, जो सबसे पहला तरीका है वह है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति के आंखों के इशारों को समझना सीख जाएं, तो हम यह जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं है, लेकिन मैंने यह कला अपने गुरु से सीखी है, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरी आंखें हुआ करती थी और मैं उस वक्त लोगों की मन की बातें केवल उनकी आंखों को देखकर ही बता देता था। इसलिए यदि आप भी दूसरों के मन की बातें जानना चाहते हैं, तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना चाहिए, जैसा कि उनका आकार कैसा है, वह कब कहाँ और किधर देख रहे हैं। यदि उसकी आंखें यहाँ वहाँ घूम रही हैं, जब आप उससे बातें कर रहे हैं, तो आंखें वह इधर उधर मोड़ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी आसपास, या फिर उसकी आंखें खुश नजर आ रही हैं या फिर आंखें निराश नजर आ रही हैं, जैसे कि चोर होता है। जब उसकी आंखों में हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि अगले आदमी ने कुछ गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं, तो हमको पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है। एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है या फिर सच, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बातें करते हुए वह व्यक्ति अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमा रहा है, इसका यह मतलब है कि वह उस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है और कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कहने का प्रयास कर रहा है, वह आपसे नजर नहीं मिलाएगा, वह यहाँ वहाँ देखेगा, लेकिन वह आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देखेगा, क्योंकि उसको डर है। यदि उसने आपकी आंखों में आंखें डालकर देख ली, तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। और यदि इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती हैं, जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर यह देखना शुरू कर देंगे कि उसके हाव भाव क्या हैं, ठीक उसी प्रकार चेहरे के हाव भाव होते हैं, जिससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और इन्हें भी समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, जैसे आँख, होंठ और बहुत से कुछ अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे, तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराश है, जब व्यक्ति बहुत उदास है या बहुत खुश है, या फिर उसे कोई बहुत बड़ा दुख है, वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ भी बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, महाराज, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है, अर्थात तीसरा तरीका भी है, और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब बात करता है, तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। बातों के साथ अपने शरीर का भी जो व्यवहार है, अर्थात बॉडी लैंग्वेज, उसका भी पूरा प्रयोग करता है, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों को कितनी ध्यान से सुन रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने और चेहरे पर बार बार हाथ लगाने, हाथों का एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं, उस पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को समझना भी पड़ता है। यदि हम इन 3 तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं, तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति की मन की बातें बड़ी सरलता और सहजता से समझ और जान जाते हैं कि आखिरकार उसके मन में चल क्या रहा है और वो क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप कभी भी उस व्यक्ति के हाव भाव पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और ना ही आप ये समझ पाएंगे कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि कई बड़े संत महात्मा हैं जो बड़ी ही शांति से
आपको देखते हैं और आपको देखकर ही बता देते हैं और आपको देखकर ही बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या जानने आए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वह आपको पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, आपके मन की बातें जान जाते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी से अच्छी सीख मिली होगी और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः बुद्धाय।